Hello student, in this video we are going to introduce about algebraic expression। कहने का मतलब ये है कि बीजगणितीय व्यंजक क्या है उससे हम लोग क्या होने जा रहे हैं, परिचित होने जा रहे हैं। जो आपका ये 5वां चैप्टर है, चौथे चैप्टर को मैंने छोड़ दिया। चौथे चैप्टर है प्लेन विद नंबर, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। तो पहले पढ़ते हैं algebraic expression। एंड आई टोल्ड यू इन क्लास 7th व्हाट इज़ algebraic expression, मतलब algebraic expression क्या है। मैं इसको आप लोगों को क्लास 7 में बेहतर ढंग से क्या बता चुका हूँ। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। algebraic expression यानी कि algebraic के किसी भी expression, किसी भी व्यंजक को जानने से पहले सबसे पहले फर्स्ट वी टॉक व्हाट इज कांस्टेंट और वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे कि क्या अब वेरिएबल्स और क्या कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट में आप जानते हैं कि कोई भी नंबर आता है। क्या आता है? कोई भी नंबर, यानी कि जिसका वैल्यू नेवर विल बी चेंज, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर जिसमें नंबर्स की बात करें तो नंबर्स का वैल्यू कभी भी नहीं बदलता। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स पे बात करते हैं। वेरिएबल्स, यहाँ देखिए वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जिसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसी क्वेश्चन में जैसे एक्स वाई जेड एस टी यू, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स होते हैं वही क्या होते हैं? आपके वेरिएबल्स होते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कभी क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 आएगा तो किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू -3 आएगा, तो किसी क्वेश्चन में 4 आएगा, तो किसी में 5 आएगा। ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। तो ये क्या है? ये कांस्टेंट, ये क्या वेरिएबल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देखिए, अगर इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कम्बिनेशन कर दिया जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या कर दिया जाए? कम्बिनेशन कर दिया जाए। कम्बिनेशन का मतलब ये एक साथ कर दिया जाए। जैसे लिख दे 2x लिख दे या केवल y लिख दे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कांस्टेंट यूज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर क्या है? 1 है। 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। कि कैसे 1 माना जाता है? जैसे ओनली y अगर है तो इसको आप लिख सकते हो 1 × y लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 × y। क्यों? क्योंकि 1 में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो y है तो y का y ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये इसमें भी क्या है? कांस्टेंट का यूज किया गया है। ऐसे ही अगर लिख दें 4t लिख दें या 5z² लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो इसमें देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों का यूज किया गया है ना, कम्बिनेशन किया गया है। अब इस कम्बिनेशन को यानी कि जैसे ये हमने एग्जांपल बताया, जैसे ये है एक आपका 2x ले ले, एक आपका क्या ले ले 3y ले ले। ऐसे अगर इन दोनों कम्बिनेशन को क्या कर दें? कम्बिनेशन को कनेक्ट कर दें। क्या कर दें? कनेक्ट कर दें। किससे कनेक्ट करेंगे? तो आपके पास कनेक्ट करने के 4 ऑप्शन हैं। पहला आपका डिवाइड का है, दूसरा आपका मल्टीप्लाई का है, तीसरा आपका प्लस का है और चौथा आपका क्या है? माइनस का। तो 4 ऑप्शन है। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से चाहे एक ऑप्शन का यूज करिए, चाहे चारों ऑप्शनों का यूज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से कोई ना कोई साइन होना चाहिए। जैसे हमने प्लस का यूज कर लिया तो अब ये क्या हो गया? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया? एक बीजगणितीय व्यंजक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद फंडामेंटल ऑपरेशन साइंस। फंडामेंटल ऑपरेशन साइंस का मतलब है कि बीजगणित, यहाँ चाहे बीजगणित हो चाहे जो भी गणित हो, उसमें 4 मौलिक ऑपरेशन करने के लिए क्या होते हैं? साइन होते हैं। पहला आपका होता है डिवाइड का, दूसरा आपका मल्टीप्लाई का होता है, तीसरा आपका प्लस का होता है और चौथा क्या होता है? माइनस का। तो ये कह रहे हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद प्लस माइनस डिवाइडेड आर मल्टीप्लाइड साइन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब ये जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब यहाँ देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो जितने भी ये कम्बिनेशन एक साथ में यूज किए गए हैं इसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ये आपका एक टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है। क्या है? दूसरा टर्म है। तो यानी कि जहाँ भी आपको प्लस माइनस का साइन मिलेगा, क्या मिलेगा? प्लस माइनस का साइन मिलेगा, वहीं से टर्म की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ एक और हमारा इसे माइनस करके 5t लिख देते तो इसमें अगर एक टर्म कहा जाए कि कितने टर्म है तो आप बोलेंगे कितने टर्म है? 3 टर्म्स है। यानी कि इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो ये हो गया टर्म्स की बात हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए
ये ऐसे लिखा है, जैसे लिखा था कि 2x और प्लस 3y माइनस 5t ऐसे दिया गया था। ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें कॉफिशिएंट देखिए कि कॉफिशिएंट क्या होता है। तो ये जो x के सामने जो ये 2 लिखा है, यही क्या है, कॉफिशिएंट है। लेकिन किसका कॉफिशिएंट है, 2 का, यानी कि कॉफिशिएंट इक्वल क्या है, 2 है। 2 का कॉफिशिएंट क्या, x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर y का कॉफिशिएंट पूछता, कॉफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पर कितना बोलते, 3 बोलते। अगर t का कॉफिशिएंट यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ t, तो यहाँ पर देखिए साइन के साथ में लिखा जाएगा। t के यहाँ सामने क्या है, -5 है, तो क्या हो जाएगा, -5। ये कॉफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक। और गुणांक का जब आप लोग हिंदी में संधिविच्छेद पढ़ते होंगे, क्या है संधिविच्छेद, तो इसका मतलब है कि गुणा का अंक, यानी कि गुणा प्लस अंक, यानी कि जो गुणा का अंक हो। तो यहाँ देखिए गुणा का मतलब यह है, जैसे 2x लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 × x। ये 2x जो है ये 2 × x का ही फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए गुणे का साइन यानी कि मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है ना, तो ये जो मल्टीप्लाई के साथ में जो ये कांस्टेंट आया है, यही क्या है, कॉफिशिएंट है। क्या है, कॉफिशिएंट है। किसका कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है। किसका, x का कॉफिशिएंट है। फिर उसके बाद में बात करते हैं टर्म में, थोड़ा सा और देख लेते हैं। टर्म में देखिए जैसे लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो जब वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं, क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे 5xy है और इधर कोई टर्म दिया है 6xy, या ऐसे लिख जाओ 6yx। कहने का मतलब यह है, यहाँ देखिए xy 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी xy 2 वेरिएबल्स हैं, और यहाँ yx क्या है, yx, यानी कहने का मतलब वही वेरिएबल्स तो यूज किए गए हैं, बट क्या है इसमें ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, यानी कि xy की जगह पे क्या लिख दिया गया है, yx लिख दिया गया है। तो यहाँ देखिए जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, सेम है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके कहेंगे लाइक टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, बोल जाएंगे। क्या कॉल्ड किए जाएंगे, ये लाइक टर्म। और जो इस फॉर्म में ना हो, यानी कि जैसे ये 5xy है और दूसरा का आ गया 6x² y आ गया। क्या हो गया, x² y। अब यहाँ देखिए x के पावर 1 है, यहाँ पर x के पावर 2 है, यानी कि दोनों क्या है, डिफरेंट है। दोनों क्या है, डिफरेंट। तो इसको कहेंगे अनलाइक। क्या कहेंगे, अनलाइक कहेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे। ठीक, तो ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए है पॉलिनोमियल। आप इन पे बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। पॉलिनोमियल का हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद, यानी कि जिसमें बहुत से पद, बहुत से पद का मतलब क्या, पद का मतलब होता है टर्म, यानी कि जिसमें क्या हो, बहुत से टर्म हो। पॉलिनोमियल, क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जिसमें क्या हो, बहुत से पद हो, लेकिन ये क्या है, एक रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, राइट किया जाता है। इसलिए भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत से पद, यानी कि 2 या 2 कहने का मतलब एक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत से पद का मतलब यह, हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें आपको कई पद मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कई टर्म होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 5x + 6y और -7xy²। ऐसे यहाँ देखें तो यहाँ आपका ये है 5x + 6y - 7xy²। ये क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल में हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल में हो गया, यानी कि ये यहाँ ये देखिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें 3 पद यूज किए गए हैं। पहला टर्म है, दूसरा टर्म और ये क्या है, तीसरा टर्म है। और यहाँ देखिए जो ये पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो किसी न किसी फॉर्म में होता है, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में होता है, यानी कि पावर्स के बढ़ते हुए क्रम में होता है या पावर्स के घटते हुए क्रम में होता है। जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए 2x² + 5x और +1 कर दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, 2x² + 5x और +1। यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल्स में, x की वेरिएबल्स में है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जो पॉलिनोमियल्स का रूल होता है वो ये होता है, ये ऐसे लिखा जाता है कि a0x⁴n और +a1x⁴n -1 +a2x⁴n -2 प्लस ऐसे करके हुए an केवल x हो जाएगा, an x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, an x हो जाएगा। यहाँ पर जो a0 है, a1 है, a2 है, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, an मिलेगा।
ये सब क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ x क्या है, वेरिएबल्स है, यहाँ x की पावर n है, फिर यहाँ x की पावर n माइनस 1 है। यहाँ देखिए जो घात हैं, जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि क्या है, घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा एक घटा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 2 घट जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 3 घट जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 4 घट जाएगा। ऐसे ही ऑर्डर क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जा रहा है। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा A0 आपका क्या है, कांस्टेंट है, A1 भी आपका कांस्टेंट है, A2 भी कांस्टेंट है। ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो A3 मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। AN भी कांस्टेंट है। यहाँ x की पावर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ देखिए x यहाँ x की पावर n माइनस n हो जाएगा। जब लास्ट में पहुंचेंगे तो n पावर कितना हो जाएगा, x पावर n माइनस n, और n माइनस n का मतलब है कि n में से n को जीरो को या n में से n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो मिलेगा। और किसी भी नंबर के पावर में अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कहने का मतलब यहाँ लास्ट में 1, यानी कि केवल क्या रहेगा, एक कोई ऐसा कांस्टेंट रहेगा, कोई क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि an तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ लास्ट में देखिए कांस्टेंट केवल 1 है, 1 के साथ में ना x है ना y है, कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, तो केवल कांस्टेंट, यही लास्ट में कांस्टेंट हो गया। ये A0 x की पावर n है, यानी कि यहाँ देखिए x में पावर कितना 2 है, फिर और आगे बढ़े तो पावर 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया, घट गया ना। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 3x की पावर 4 प्लस आप लिख सकते हो 2x3 माइनस 5x और प्लस ये आपका क्या हो गया 5, ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। किस फॉर्म में, इसी वाले फॉर्म में। तो जो इस फॉर्म में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। फॉर्म क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं पॉलिनोमियल का। A0 x पावर n प्लस A1 x पावर n माइनस 1 प्लस A2 x पावर n माइनस 1 और प्लस डाट करते हुए आगे चले जाएंगे तो लास्ट में मिलेगा an मिलेगा। क्या मिलेगा, an मिलेगा। तो जो इस फॉर्म में होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। फिर आते हैं पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। जैसे आपका फर्स्ट आपका मोनोमियल्स है, क्या है, मोनोमियल्स है, मोनोमियल्स है। तो मोनोमियल्स में जिसमें एक टर्म हो, क्या हो, एक टर्म, जैसे आपका 3x है या 3xy है, ये आपका क्या है, एक टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स हो जाएगा। फिर आपका है ये आपका बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, तो ये जिसमें क्या हो, 2 टर्म होते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा जैसे 3x² और प्लस x, 3x² प्लस x, इसमें देखिए 2 टर्म है। फिर आपका होता है ट्राइनोमियल, क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है। दूसरा यहाँ क्या है, ट्राइनोमियल होता है। तो ट्राइनोमियल का नाम से स्पष्ट है, ट्राई का मतलब क्या है, जिसमें 3 हो। जैसे ये आपका है 3x² प्लस x और प्लस आपका 7 यहाँ का भी ऐड में, जिसमें क्या करते हैं 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ट्राइनोमियल में। फिर इस पर बात करते हैं, डिग्री पे बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है, कोई भी पॉलिनोमियल से दिया हो उसमें जो वेरिएबल्स का सबसे बड़ा घात होता है उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कोई भी पॉलिनोमियल्स मान लेते हैं, पॉलिनोमियल से दिया 3x² और प्लस x और प्लस 1 लिखा है। क्या लिखा है, 3x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ देखिए जो वेरिएबल है x में पावर क्या है, 2 है और 1 है। यहाँ पर देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है। तो जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। इस जो पॉलिनोमियल देगा, इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कोई कभी ऐसा सिचुएशन मिल जाए जैसे लिखा हो 3x² और यहाँ पर मिल जाए प्लस ये हो जाए 3x² हो प्लस ये आपका क्या हो 5 हो। तो इस सिचुएशन में जो डिग्री होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल चूज किए गए हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल्स थे, यहाँ पर क्या है, डबल वेरिएबल्स है। एक आपका x है, दूसरा क्या हो, y है। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। यहाँ का पावर 2 है, x का पावर 2 है और y का पावर कितना 1 हो जाए। तो दोनों ही ऐड कर लेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर ऐसा सिचुएशन हो तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही आपको क्या हो जाएगा, डिग्री। और जब ऐसा सिचुएशन हो तो दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो एडिशन आएगा, अगर एडिशन ज़्यादा है तो वही आपको क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। और इसी के साथ में फिर आप लोगों का नया एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, सेल्फ प्रैक्टिस 4 या 5A स्टार्ट होता है। और उसको जो हमारा आने वाला वीडियो यानी कि जो नया वीडियो आएगा उसमें उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग बढ़िया से 1-2 बार बुक के साथ में कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। और जो मेन
टॉपिक है उसको क्या कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक पे राइट कर लीजिएगा और बढ़िया से इन नोट्स बनाइएगा और मेहनत से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक्स।